नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की। मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं और आप यहां पर जब आएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा प्रबंधक तकनीकी भर्ती 2024-25 की अधिसूचना। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हमने डाउनलोड कर लिया है, अभी आपके सामने यहाँ पर वैकेंसीज आ गई है। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 22/12/2024 का ऐड है। मैन पावर टेक्नीशियन जो भी है रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए है। और गेटवे ऑफ MPBDC फॉर मैनेजर सिविल आर्किटेक्ट डिजाइन इलेक्ट्रीशियन। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज हुली गवर्नमेंट ओन्ड company incorporated under the Companies Act 2013 and has its registered office at भोपाल। इसका ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल में है। गवर्नमेंट की कंपनी है पूरी। टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट MPBDC इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एंड एनर्जेटिक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर सिविल आर्किटेक्ट डिजाइन इलेक्ट्रिशियन इन द 15 सिविल, मतलब इंजीनियर इन्हें चाहिए 15, मैनेजर चाहिए इन्हें, सिविल आर्किटेक्ट डिजाइन और इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो ये चीजें इनको चाहिए और यहाँ पर पूरा दिया हुआ अनरिजर्व कितने हैं, OBC कितने हैं, SC कितने, ST कितने, EWS कितने, टोटल ये है। PWD का अलग से दिया हुआ है। अब बात आ रही है कि आवेदन कैसे करें। कैंडिडेट कौन आवेदन कर सकता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करें। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मैनेजर सिविल आर्किटेक्ट डिजाइन इलेक्ट्रीशियन पोजीशन इन MPBDC फॉर द ईयर 2024 मस्ट हैव पास्ट इंजीनियरिंग, आपके पास पास होनी चाहिए BE BTech BArch इलेक्ट्रीशियन विद मिनिमम 60% फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। मस्ट हैव क्वालिफाइड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी 1 ईयर ऑफ द गेट, कौन सा 22, 23, 24 में। द स्कोर ऑफ 10 इन एनी वन ऑफ ईयर जो गेट है 22, 23, 24 का वो सिविल इंजीनियरिंग पेपर विल बी यूटिलाइज फॉर सिलेक्शन ऑफ इंजीनियर मैनेजर के लिए। वैलिड गेट रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। स्कोर कार्ड नेसेसरी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन के लिए। अब एक महत्वपूर्ण बात कि कैंडिडेट विल हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई थ्रू MP ऑनलाइन वेबसाइट ओनली। आप यहाँ पे MP ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन कि अभी MP ऑनलाइन पर ये एक्टिवेट नहीं हुआ, विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम, ये एक्टिवेटेड होगा, अभी हुआ नहीं है। फॉर अप्लाइंग टू MPBDC, तो वही चीज के भैया MP ऑनलाइन से आप आवेदन कर देंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट, ये पेमेंट लगने वाला है आपका। कैंडिडेट की जो उम्र है वैसे 21 साल होनी चाहिए कम से कम, 1/1/2025 के हिसाब से देखी जाएगी, और 35 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है, वहां पर आप रिलैक्सेशन देख लीजिए भाई रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा भाई SC ST OBC के लिए 5 साल, फिजिकल कैंसलेशन के लिए 15 साल, सबके लिए अलग अलग कंडीशन है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस कंडीशन पे आप आते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे देखिए भैया। सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एनी 1 ईयर ऑफ गेट, जो गेट के जो नंबर होंगे उनके आधार पर बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेडलाइन आफ्टर द सिलेक्शन ऑर्डर्ड इज यूज्ड, द कैंडिडेट इज गिवन अ 15 days टाइम लिमिट टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 15 दिन मिलेंगे। फेलर वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ट्रेनिंग एंड एमोलूमेंट्स था, इन पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट ज्वाइनिंग MPBDC एज मैनेजर सिविल, अगर इन चारों में से किसी में होता है, विल अंडर को प्रोवेशन ऑफ 2 ईयर इन द पे स्केल, उसका जो रहेगा 2 साल 56,100 से लेके 1,77,500 लेवल 12। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोवेशन पीरियड ऑफ 2 साल का द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब एज मैनेजर सिविल, इनमें पहुंच जाएगा। पे स्किल उसका ये हो जाएगा फिर 56,100 से लेके 1,77,500। ठीक, तो अगर हम बात करें एब्जॉर्ब हो जाएगा ये हमें यहाँ पर इन चीज़ों का पता चल गया। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है इसके लिए, वो आप देख लें। जनरल इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लें भैया। इसमें इंडियन नेशनल, आप भारत की कहीं के भी हो आप इसमें भाग ले सकते हैं, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू पजेस अ वैलिड, आपको ईमेल ID मैन वाली देनी है। द कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू रिटेन ईमेल ID एक्टिव फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, और आपको जो ईमेल ID दे वो कम से कम 1 साल तक के लिए तो आपको वैलिड होनी ही चाहिए। इंपोर्टेंट डेट देखिए, अभी इंपोर्टेंट डेट यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देख लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। क्योंकि हो सकता है कि कई बार जैसे हम लोग भी या कई बार बताते हैं तो हो सकता है कि फिर हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए
आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप DGM HR एडमिन जो है यहाँ पर या फिर कॉल पर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।